संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुनना है, सुनो ध्यान से। गुरु है, उसकी डोरी से आत्मा बनती है, मालिक की डोरी से। जैसे पशु हमारे पास, पालतू पशु गाय भैंस घर में बंधी है, सुबह शाम दूध देती है। उसको कोई बाहर का आदमी लट्ठी मारे, मालिक नहीं मारने देगा। क्यों भाई? ये तो मेरा है, खूंटे बंधा है, रक्षा करूंगा मैं, मेरी रक्षा करने की ड्यूटी है। और जो आवारा गलियों में घूम रहे हैं पशु, खेतों में घूम रहे हैं, कोई भी पीट दे, कोई भगा दे, बोलो कोई रक्षा करने नहीं आता वहां पे। ये आत्माएं जो गुरु के नाम के सतनाम के खूंटे से बंधी हैं, यम के दूत पीट नहीं सकते, पीड़ा नहीं दे सकते इनको। इनकी रक्षा करता है परमात्मा। जैसे खूंटे पे बंधे पशु की रक्षा उसका मालिक करता है, ऐसे ही गुरु के सच्चे नाम से बंधी सुरती की आत्मा की रक्षा परमात्मा गुरु करता है, दोनों करते हैं। गुरु यहां भी करता है, आगे भी शक्ति उसकी जाती है। अब सोचो, जो गुरु से नहीं जुड़ी आत्मा, उसका हाल क्या होगा? जी हम तो नहीं मानते जी, हमने तो एक बात सुनी थी जी। क्या सुनी थी? कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य पैदा होता रहेगा, 84 के जीव मरेंगे तो 84 में पैदा होते रहेंगे। ये नया फार्मूला कहां से आया भाई श्रीमान जी? कौन से वर्ष में शुरू हुआ बता दो? सन 1867 में आ गया, 69 में आ गया ये। 1869 से फार्मूला पहले नहीं था। तुम्हें गुप्त बात बताई जा रही है, जीवनी खोल लेना जिसने फार्मूला डाल रखा है यहां पे। उससे पहले भगवान नहीं था क्या? क्या भगत नहीं थे? फिर जब थे, फिर ये फार्मूला नया कहां से आ गया? वह सनातन है, पुरातन है, सदा का है,
बदलता नहीं है सनातन। आज है, कल भी रहेगा, पहले भी था, वो होता सनातन। जो बदल रहा है, जो चीज नई आएगी कल को पुरानी होती होती पुरानी हो जाएगी। परमात्मा भी नया आ गया तो, उस परमात्मा ज्ञान भी नया आ गया तो कल को पुराना हो जाएगा। कुछ समझ करो, कुछ सोचो, देखो। उनकी मीठी मीठी बातें भलो रहे वो हमें लोग जी। मनुष्य तो मनुष्य ही पैदा हो गया, कहां लिखा बता? अगर सनातन के किसी ग्रंथ में ये लिखा दिखा दो तुम कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य पैदा होगा, दिखा दो। वेदों में लिखा नहीं, श्री गीता में लिखा नहीं, रामचरितमानस में लिखा नहीं, संतों की वाणियों में लिखा नहीं, फिर कहां लिखा? ये नया बना ले फार्मूला। पता क्या है? सुनना है, सुनो ध्यान से। जिस पशु को तुम पशु बता रहे हो, जिस मनुष्य को मनुष्य बता रहे हो, ये शरीर है, ये खोखे हैं। इसमें बैठी आत्मा अविनाशी है, वह मरती सड़ती गलती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं हुआ करती वो। उसको तो कपड़े पहनाए जाएंगे, जिस भी शरीर के कपड़े डाल दिए जाएंगे वही बन जाएगी वो तो। सुनना है, सुनो ध्यान से। बिजली आ रही है बाहर के तारों से हमारे घर में, फिटिंग हुई है। जो पंखे में चल रही है बिजली, पंखे में हवा दे रही है, बल्ब में रोशनी दे रही है, मधानी में दूध को पिलो रही है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है। बताओ क्या रूप उस बिजली का? कहते हैं ए पंखे वाली बिजली है? अरे भाई, वो बिजली तुम्हें नहीं दिखाई दे रही। उपकरण दिख रहे हैं, पंखे घूमते दिख रहे हैं, एसी चलते दिख रहे हैं, ये बाहरी मॉडल दिख रहे हैं, बिजली कहां दिख रही है बता दो? क्या ये शरीर घूमते दिख रहे हैं मनुष्य के, पशुओं के? आत्मा तो इनके अंदर काम कर रही है। बोलो फिर एक बात, दूसरी सुनो। अच्छा ये बताओ, पशु सुखी हैं या दुख में है? कर लो प्रश्न। बहुत दुखी हैं। अरे गलियों में क्या हाल है, एक पशु के पीछे दूसरा खूंखार पशु मार के खाने के लिए दौड़ रहा है। जंगलों वनों में देखो, भाग रहे हैं आगे आगे जीव। बुरा हाल है, दुख बहुत ज्यादा उन आत्माओं को। फिर क्या, दूर तक उनको दुखी रहने देंगे? मौका दिया जाएगा उनको, ये मनुष्य तन दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाईने यही परलोक संवारा। गोस्वामी जी महाराज श्री रामायण में फरमाते हैं, बड़े भाग्यशाली आत्मा है जिनको आज मनुष्य तन मिला है। सुर दुर्लभ, देवता लोगों को कठिन है ये तन नहीं मिलता। क्यों? देवलोक भी आवागमन का हिस्सा है, आने जाने में है, मुक्ति धाम में नहीं है वो। मुक्ति धाम जाने का अधिकार केवल मनुष्य तन को दिया गया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जिस मनुष्य ने ये तन पाकर सच्चे नाम परमात्मा के नाम को नहीं जाना, मुक्ति के द्वार को नहीं खोजा, फिर हार मान गया वो। मनुष्य तन छीन लिया जाएगा, 84 की तरफ पाप कर्म का रास्ता खुलता है, वहां दाखिला कर दिया जाएगा। बताओ कौन जाता है साथ में? अरे जितने आदमी मरते परिवार के पड़ोसी, कोई जाता है क्या साथ में किसी के पूछने? कोई देखने जाता हो, कोई बताने आता हो? यही काल पुरुष का पर्दा मौत का बीच में है। रहने वाले देख नहीं सकते, जाने वाले बता नहीं सकते। चल रहा आवागमन। ये भ्रमित करने वाली बातें हैं कि मनुष्य मनुष्य पैदा हुआ, क्यों होगा? एक बात से तो मान ले हम, अगर मनुष्य शरीर समेत यहां से जाता हो
और पशु अपने शरीर साथ जाता तो बता दो। नहीं जी, वो थोड़ी जाता। फिर सुनना है, सुनो ध्यान से। हम प्राणी हैं। क्या है? प्राणी। पौधे श्वास लेते हैं, प्राणी है वो। पशु प्राण लेते हैं, प्राणी है वो। और मनुष्य ही प्राण लेता है। फिर प्राण को उठा के बदल दो, क्या दिक्कत आ रखी है बताओ? अरे खोखा ही बदलना है, शरीर तो बदलना है। सुनो ध्यान से बात। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। अविनाशी से अविनाशी मिलेगा, शक्ति मिलेगी मालिक की, सुख शुरुआत यहीं से हो जाएगी। मारा काटी कमा ले, मार ले, लूट ले, कसोट ले, मिलावट कर ले, धोखाधड़ी कर ले, झूठ बोल के पैसे जोड़ ले, ये छोड़ता 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 जाएगा मनुष्य। अच्छा ये बताओ पहले, अंधा है? हाँ जी। जा रहा है? हाँ जी। गड्ढे में गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है। कुएं में गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है। और आंखें तो देख के चलेगा। अरे ज्ञान की आंख मिलेंगी आत्मा को, वो अज्ञान की थी पहले, कहीं भी पड़ जाते। अब आंख मिली है थोड़ा ना, तो क्या करेंगे बताओ? देख देख के चलेंगे। हमने अपने कर्म का फल दिखेगा। इस पाप का कर्म ये दंड है, इस पाप कर्म में ये फल मिलेगा। सुनो, चोरी का दंड 10,000 रुपये से नीचे चोरी का सजा 6 महीने है, जुर्माना इतना है। अगर 10 लाख से ऊपर है 3 साल चोरी है, 5 साल चोरी की सजा है, और डकैती है 10 साल, और उम्र कैद भी है, और कत्ल कर दिया किसी ने, फांसी भी तो है। जब मनुष्य को पता है इस अपराध की ये सजा मिलेगी, फिर क्यों करेगा? बोलो, नहीं करेगा। जब भगत को पता चलेगा कि इन पाप कर्मों का फल ये मिलेगा, ये दंड मिलेंगे, वो पाप कर्मों को करना छोड़ता 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 चला जाएगा। ये है विवेक की आंख, ये है ज्ञान की आंख। कहां से मिलेगी? सभी के पास आंख तो सभी के पास है। डूबता कौन है? जिसको तैरना नहीं आता। जिसको तैरना आता है तालाब में तैर के पार हो जाता है। इस भव सागर रूपी दरिया में, तालाब में जब तैरना आ जाएगा तो हम तैर के चले जाएंगे। कौन तैरेगी? आत्मा। शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा। और तैरने की नाव क्या है? परमात्मा का नाम। परमात्मा के नाम कोई नाव बताया गया है, उस नाव में आत्मा बैठ जाएगी, तैर के परले पासे चली जाएगी। बस इधर दुख था उधर सुख है। बोलो, अरे मनुष्य तन में कुछ तो सुख होगा 84 के तनों से, तो इसमें सदा के लिए सुख नहीं है। सुख छीन लिया जाएगा, मौत दे दी जाएगी इसको, फिर कौन समझाने आएगा बताओ? अरे आज तो हैं समझाने वाले। और सुनना है, जैसे अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता है, अब उसकी जाति देखेंगे क्या? नहीं। बारी वेशभूषा देखेंगे, कुर्ता धोती पहन के आ रखा है, अंग्रेजी पढ़ाता है बहुत अच्छी। मास्टर जी पैंट कोट तो नहीं पहन रखा आपने, आप अंग्रेजी कैसे पढ़ाते हो? अरे कपड़ों ना अंग्रेजी नहीं पढ़ानी भाई, भीतरे ज्ञान। बाहरी वेशभूषा से अंतर के ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं हुआ करता। अंदर ज्ञान है, कुर्ता धोती पहन के आ जाए बहुत बढ़िया पढ़ा देगा। एक अनपढ़ है और पेंट कोट पहना के, टाई टुई लगा के, हाथ में डंडा दे के, मास्टर जी हाँ जी बैठो कुर्सी पे, स्कूल में बैठा दिया। अब आए बच्चे, मास्टर जी अंग्रेजी पढ़ा दोगे? अंग्रेजी तो छोड़िए, मैं पता नहीं क्या क्या पढ़ा दूंगा, डंडे खाओ पहले। एक डंडा एक पढ़ाई, 2 डंडा 2 पढ़ाई, सारे बच्चे भाग जाएंगे। पढ़ाई नहीं आती उसको, कौन डंडे खाएगा? बोलो। अरे ये हमारे साथ हो रखा है, अज्ञानी आत्माएं डंडे भी खाती हैं।
पढ़ाई भी नहीं सीख पाती। क्या ये हमें बहलो लिया जाता है, भ्रमित कर दिया जाता है और गुरु से मिलने से रोक दिया जाता है। बताओ क्या देखना डॉक्टर का? स्पेशलिस्ट डॉक्टर है आंखों का, कोई जाति नहीं पूछता, सिर्फ पूछते बढ़िया डॉक्टर बता दो जी। अब आएगा नाम भगवान की भक्ति का, जी कौन सी जाति का है? ये जाति कहां से निकली भाई? जी भगवान की बात है। क्यों भगवान ने जाति बनाई थी क्या? नहीं बनाई, बनी बनाई थी। तो अरे माता के गर्भ से आते जाति लगा दी गई भाई, और जब शरीर छोड़ दिया तब जाति बताओ मुर्दे कौन सी है? नाम है मुर्दा घर। लिख दो न, फला फला जातियों के मुर्दे रखे गए हैं, बता दो कोई। केवल एक नाम है मुर्दा घर। अब सारी जातियां समाप्त, धर्म खत्म, और जब तक वो जिंदा है, श्वास है, सारी जातियां लपेट दी, सब धर्म चेप रखे उसके पीछे रह गए। क्यों? भक्ति करने से रोकना है। यही तो काल पुरुष की चाल है। सुनना है, सुनो ध्यान से, काल की नीति समझ लो। आसान है और बड़ी कठिन भी है ये। आसान कैसे है? एक हिंदू दाखिल है बेड पे, और ग्रुप है उसका ओ पॉजिटिव, खून चाहिए है, बैंक खून का बैंक है, ब्लड बैंक है। किसी पे लिखा होता ये फलाने धर्म के वाले की खून की बोतल है? नहीं, ग्रुप लिखा है, ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नेगेटिव, सिर्फ लिखा पाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। ग्रुप ले आओ भाई, चढ़ा दो, कोई झगड़ा नहीं। मोबाइल कहीं से ले लो, चीन से ले आओ, अमेरिका से ले लो, जापान से ले लो, मुसलमान देशों से ले लो, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सभी कामयाब हैं। कंप्यूटर ले आओ, दवाइयां बनती अमेरिका में है, पूरे संसार में बिकती हैं। दवाइयां बनती हैं चीन में, यहां बिकती हैं। बनती भारत में, पूरे संसार में बिकती हैं। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं पूछता। सुनना है, सुनना जरा। अब आएगी बारी परमात्मा से मिलो भाई। जी परमात्मा कौन सा है? अब पैदा होगी बातें जी, परमात्मा भी कौन सा होता? हाँ जी, कौन सा है वो? साकार है, निराकार है, कौन सा है? भक्ति करके भगवान से मिलने की बारी आई है। अब हजारों धर्म, हजारों प्रथाएं, हजारों लाइन आ गई हमारे सामने। क्यों? रोकना है, पकड़ लो। ये हिंदू है, हिंदू पत्ती अपना ले, यही मुसलमान है, फिर इतने भगवान हो गए क्या? बोलो, हमारा बाप बताओ एक एक दो। अरे शरीर वाला बाप भी तो एक है, कह दो दो। दो बाप कह के प्रॉपर्टी लेके दिखाओ। तुम सभी सयाने बैठे हो, रखो अपने दो बाप, लिख दो ना, ताऊ चाचा और एक बाप। ताऊ की प्रॉपर्टी मिलनी नहीं, चाचा की मिलनी नहीं, मिले तो बाप की। अरे कर लो फैसला, बोलो, तुम्हें सुनता नहीं किसी को, बोलो। अरे प्रॉपर्टी बाप की मिलेगी, चाचे की, ताऊ की मिलेगी, बोलो। फिर हमारा अविनाशी बाप तो एक है सबका, ये समझ लो। ताऊ चाचे की प्रॉपर्टी नहीं मिलती, ये भिन्न भिन्न प्रकार के भगवान हमें थोड़ी प्रॉपर्टी देंगे। एक अविनाशी पिता जो सबका है वो देगा प्रॉपर्टी में हक। क्या प्रॉपर्टी है? भक्ति। भक्ति उसके पास, वो भक्ति का धन देगा भाई। भक्ति का धन मिलते ही भगवान हमारा, हम भगवान के। सुनना है, सुनो ध्यान से। बच्चे को बाहर बच्चे पीट रहे थे, भाग के गई माता ने, फट दे गोदी में उठाया, सब बच्चे भाग गए।
बच्चा सुरक्षित हो गया। ये बाहर वाले संसार वाले पिटाई कर रहे थे बिना भगवान के भगत की, फटाफट भगवान ने गोद में उठा लिया। अब बाहर वाला कोई पिटाई नहीं करता। जैसे माता ने अपने बच्चे गोद में उठा लिया, अब सुरक्षित है, दूध पिलाएगी, भूख मिटाएगी, सुरक्षा करेगी। फिर परमात्मा इनसे भी गया गुजरा है क्या? अविनाशी है वो, सर्वशक्तिमान है वो, रक्षा भी करेगा, इस संसार की भी देगा। लोक लाहूं परलोक निबाहूं, इस लोक के भी काम करता है, सतलोक में अमर लोक में मुक्ति धाम भी लेके जाता है वो। फिर उसकी भक्ति क्यों नहीं करें? भक्ति कैसे शुरू होगी? श्रीवाणी चल रही है, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। कोई ठिकाना नहीं उसका, तो कोई पकड़ लो, पीट कूट के मार दो, फेंक दो। अरे भाई ठिकाना ढूंढो। गुरु बिन माला को सटकावे, मन चहूं दिसी उड़ उड़ जावे। गुरु धारण नहीं किया, कोई मन का मंत्र ले आए पुस्तक में पढ़ के, किसी आने जाने वाले रंगीन कपड़े पहन के किसी ने कुछ मंत्र दे दिया, माला पकड़ा दी, जुड़ जाओ, जुट गए, क्या मिलेगा? सुनना है, ध्यान से सुन लो। सरकार ने अपनी तरफ से सरकारी विद्यालय खोल रखे हैं। उन विद्यालयों के ऊपर पूरा चेकिंग स्टाफ बैठा है, बोर्ड है, दफ्तर हैं। हरियाणा सरकार की, अगर हरियाणा में पढ़ता है तो मोहर लगेगी, 10+2 पास कर ली है बच्चे को, मोहर मार दी, धुर तक सर्टिफिकेट दिखा दिया जाएगा, सही है वो। एक प्राइवेट मास्टर ने बच्चों को ही दाखिल नहीं कराया, पढ़ा तो एमए तक का दिया, वो +2 भी नहीं पास कर सकता वो। तो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जो बोर्ड है, विश्वविद्यालय है, उसमें नाम दर्ज नहीं हुआ बच्चे का, और परीक्षा भी नहीं हो पाई। फिर किसकी मत है? उसको सर्टिफिकेट जारी करके दे देगा। जो भी देगा नकली पाएगा, धोखाधड़ी वाला पाएगा, दोनों पकड़े जाएंगे। विद्यार्थी पकड़ा जाएगा, अध्यापक भी पकड़ा जाएगा, जो जारी करेगा नकली सनद। नहीं समझे बात को? ये भी ज्ञान है, आत्मज्ञान, गुरुओं का ज्ञान। इनके ऊपर मोहर लगती है, मोहर संतों की, हमारे ग्रंथों की मोहर लगती है। ये है भाई ज्ञान, पकड़ो। कौन देखेगा उसको? भगवान। कौन देखेगा? भगवान देखेगा उस सर्टिफिकेट को।